नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया में। इंडिया के बारे में जानने के लिए आज हम कुछ और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एलआईसी का आईपीओ लाने से इंडियन गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होने वाला है और आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम चैनल में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं। आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझाएंगे कि कैसे भारत का संविधान बना था, उसमें क्या यूनिक फीचर हैं जो उसे अलग करते हैं। भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड हम वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेके आ रहे हैं। कैसे भारत की इकोनॉमी कैसे काम करती है, क्या इंडियन इकोनॉमी की जो आरबीआई है बैंकिंग सेक्टर में वो कैसे काम करता है, इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फाइनेंस सेक्टर में कैसे काम किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि कोई कंपनी अपना आईपीओ तक कैसे पहुंचती है, कोई कंपनी अपने आईपीओ को कैसे लेके आती है। शुरुआती दिनों में जब कोई कंपनी बन रही होती है तो उस कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा या धन की ज़रूरत होती है। तो जो पैसा है वो पैसा कहाँ से मिलेगा किसी कंपनी को, या तो वो किसी अपने रिलेटिव से उठा सकते हैं उस पैसे को, या किसी ऐसे इंसान को सर्च कर सकते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा और उस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो ऐसे लोगों को, जो इंडिविजुअल, जो ऐसे व्यक्तिगत लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उन्हें बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर। और अगर यही एंजल इन्वेस्टर कुछ एक ग्रुप बना के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो ऐसे ग्रुप को बोला जाता है वेंचर कैपिटल। तो दो तरीके से शुरुआती दिनों में कोई भी कंपनी पैसा उठाती है, एक एंजल इन्वेस्टर से और एक वेंचर कैपिटल से। तो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल से जब ये पैसा उठाती है तो इस कंपनी को अपनी कुछ हिस्सेदारी उस एंजल इन्वेस्टर और उन वेंचर कैपिटल को देनी पड़ती है और उससे उस कंपनी की खुद से हिस्सेदारी घट जाती है। सपोज कीजिए किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी में अब खुद की हिस्सेदारी जो होती है वो 100%, और जब वो फंड उठाने जाती है किसी वेंचर कैपिटल के पास या एंजल इन्वेस्टर के पास, उसे कुछ हिस्सेदारी उसको देनी पड़ती है। उसके बदले ही उसे वो पैसा मिलता है, फ्री में वो पैसा नहीं दिया जाता है। और जैसे जैसे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा दिन प्रतिदिन, उसी तरीके से उस एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल को भी उससे फ़ायदा होता है। तो ये प्रोसेस जो है, अगर कंपनी के पास पैसा खत्म हो गया उसे फिर नए वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर के पास जाना पड़ता है। फिर पैसा मिला तो फिर नए वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर को टूटना पड़ता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलते रहती है और इसी प्रोसेस से उभरने के लिए कि उन्हें बार बार एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल के पास ना जाना पड़े, इसी से निकलने के लिए कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। लेकिन आईपीओ लाने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। कंपनी का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, उसकी जो मंथली या ईयरली टर्नओवर क्या होना चाहिए, इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कभी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचने से मिस ना हो जाए। तो जब कंपनी का आईपीओ लाना होता है तो कंपनी को सर्टेन क्राइटेरिया से गुजरना होता है और आईपीओ लाने के लिए। इसलिए जब कोई कंपनी का आईपीओ लाती है तो उस कंपनी है वो कंपनी उस आईपीओ के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मार्केट यानी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है और अपनी कंपनी के कुछ हिस्सेदारी शेयरों के माध्यम से आम जनता तक बेचती है। इससे क्या होता है, कोई कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई है, उस कंपनी के सपोज कीजिए 20% जो हिस्सेदारी थी वो शेयरों के माध्यम से पब्लिश हो गई। मतलब शेयरों के माध्यम से उसने जो अपनी 20% हिस्सेदारी, सपोज कीजिए 1 लाख कंपनी का वैल्यूएशन है तो 20% यानी 20,000 जो है उसका जो के शेयर उसने पब्लिश कर दिए और स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट हो गई। तो आम जनता उन शेयर्स को खरीदेगी, उन शेयर को खरीद के होल्ड करेगी और उन शेयर की कुछ कॉस्ट होती है। सपोज कीजिए एलआईसी की जो आईपीओ आने वाला है उसमें एक शेयर की कॉस्ट 20 रुपये है। मैं सपोज कह रहा हूँ, ये कोई अभी फिक्स नहीं है, एक 20 रुपये है तो मैं खरीदता हूँ 10 शेयर। तो 10 शेयर की कॉस्ट 20 रुपये के हिसाब से कितनी हुई, 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़, अब सपोज कीजिए 6 महीने तक मैंने वो शेयर होल्ड करे 10 शेयर, तो 6 महीने तक सपोज कीजिए अब एक शेयर की वैल्यू 10 से बढ़कर कितनी हो जानी है, 20 से बढ़कर कितनी हो जानी है, 30 हो जानी है। तो 10 शेयर थे और 30 शेयर तो कितने हो गए, 300। तो मुझे फ़ायदा कितना हुआ, मुझे 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो कितने, 6 महीने बाद। तो इस तरह से एक आम जनता को फ़ायदा होता है। और जो कंपनी अपना आईपीओ ला रही है उसे क्या फ़ायदा होता है, उस कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि उसे बार बार फंड के लिए किसी और कंपनी के पास, एक एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल के पास नहीं जाना पड़ता। उसे ये फंड सीधे शेयर मार्केट से अवेलेबल हो जाता है और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे उसके शेयर होल्डर भी ग्रो करते हैं, उनका पैसा भी बढ़ता है। यही कारण है, अगर इंडियन गवर्नमेंट एलआईसी का आईपीओ लाता है, सबसे पहले थोड़ा सा एलआईसी के बारे में जान लेते हैं।
एलआईसी की स्थापना जो हुई थी 1 सितंबर 1956 को, 1 सितंबर 1956 को हुई थी, याद रखिएगा इस डेट को। इस दिन भारत के 245 जो छोटे बड़े इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको मर्ज करके एक कंपनी बनाई गई और नाम दिया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी। और इस एलआईसी का उद्देश्य क्या है आप जानते हैं, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, मतलब ये ज़िंदगी के साथ भी रहने वाले, बाद भी रहने वाले। आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से आप एलआईसी के बारे में जानते होंगे आई होप, या नहीं भी जानते तो लोगों से सुनते होंगे पॉलिसीज पेश करिए पैसा बनाती है। तो एलआईसी ने क्या किया, आपको कोई पॉलिसी भेजी, आप उसमें डिपॉजिट करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो वो उस पैसे को एलआईसी आगे किसी नए काम में अपना इन्वेस्ट करेगी। उस काम में इन्वेस्ट करके जो फ़ायदा मिलेगा वो आपको साथ थोड़ा शेयर करेगी और थोड़ा अपने पास रखेगी। 2019 के आंकड़ों के हिसाब से एलआईसी का जो 2019 का टर्नओवर था, जो रिवेन्यू बना था, वो था 48,76,000 लाख के आसपास रिवेन्यू था। एग्जैक्ट थोड़ा आसपास है ये, मैं थोड़ा क्या बोलते हैं डिजिट को मिस कर रहा हूँ, लेकिन 48,78,000 लाख के आसपास ये रिवेन्यू इसका टोटल बना था। तो समझ सकते हैं रिवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को आईपीओ लाने की ज़रूरत है। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर उसे और डेवलप करना है, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनीज वर्क कर रही हैं। उनके साथ कम्पीट करने के लिए एलआईसी को ये चीज़ें करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि एलआईसी और ग्रो कर सके और पब्लिक सेक्टर की कंपनी बने रहे। और इससे आम जनता का फ़ायदा आप समझ चुके होंगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमें जो शेयर खरीदते हैं तो उससे हमारे पैसे की वैल्यू भी बढ़ेगी, हम भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप इस वीडियो में कोई क्वेश्चन क्वेरीज हों तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो, कि भारत के संविधान को समझने की हम सीरीज़ शुरू कर चुके हैं। उस सीरीज़ में आपको एक छोटी से बड़ी चीज़ें सब चीज़ें समझाई जाएंगी, और भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड भी सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।